हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। अगर आप सीजी व्यापम और सीजी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर। 21 फरवरी 2022 करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक कौन बने? ऑप्शन ए है चेतन घाटी, ऑप्शन बी है अशोक कुमार, ऑप्शन सी है संदीप बख्शी और ऑप्शन डी है विनीत जोशी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, चेतन घाटी आ जाएगा। आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक कौन बने? चेतन घाटी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। चेतन घाटी आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक बने। और सेकंड है चेतन घाटी अच्युत मिश्रा का स्थान लेंगे। पिछले 5 राष्ट्रीय नियुक्त का रिवीजन देख लेते हैं। पहला है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन बने? जी अशोक कुमार। और दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक कौन बने? संजय मल्होत्रा। और तीसरा है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कला रामचंद्र। और चौथा है, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी कौन बने? राजेंद्र रेड्डी। फिफ्थ हमारा है, केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने थे? विनीत जोशी। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाले विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है नेपाल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, नेपाल आ जाएगा। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का कौन सा पहला देश बना? नेपाल। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना। एकीकृत भुगतान इंटरफेस से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। और दूसरा हमारा पॉइंट है, यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस पर काम करता है। यह सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। नेपाल नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल क्या है? नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। सेकंड है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू। तीसरा है, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। चौथा हमारा पॉइंट है, नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। और पांचवा है, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउब, शेर बहादुर देउब। छठवा हमारा पॉइंट है, नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से राज्य को छूता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 7 हमारा पॉइंट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8वां हमारा पॉइंट है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सा है? करली नदी, जिसे हम लोग घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। 10 हमारा पॉइंट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था लुम्बिनी।
आप लोग याद रखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। थर्ड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी कौन बने? ऑप्शन ए है रणजीत सिंघवी और ऑप्शन बी है रंजीत सेठ और ऑप्शन सी है कला रामचंद्र और ऑप्शन डी है राजेंद्र रेड्डी। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, रजनीश सेठ। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिर्देशक कौन बने? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी को, रजनीश सेठ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी बने। और सेकेंड हमारा पॉइंट है, रजनीश सेठ संजय पांडे का स्थान लेंगे। रजनीश सेठ संजय पांडे का स्थान लेंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। शिवसेना पार्टी से है ये। किससे है? शिवसेना पार्टी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से है। अगला हमारा पॉइंट है, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त। फिफ्थ हमारा पॉइंट है, महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पशु कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। तो ये सारी चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य देख लेते हैं, जिसमें पहला है गोवा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है मध्य प्रदेश और छठवा है गुजरात। 7 हमारा पॉइंट है, महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितना है? 48। राज्यसभा सीट कितना है? 19 और विधानसभा सीट है 288। 8 हमारा पॉइंट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे इंग्लिश में BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। 9 हमारा पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, YES बैंक, कोटक बैंक, SEBI एंड SEBCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ये सभी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई शहर में। 10 हमारा पॉइंट है, महाराष्ट्र के प्रमुख हाईवे अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डा मुंबई, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, महाराष्ट्र के मंदिर कौशल मंदिर, एरोला सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर। 4th हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 18 फरवरी, ऑप्शन सी है 17 फरवरी और ऑप्शन डी है 14 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुए थे। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस
के रूप में मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2009 में हुए थे। नेक्स्ट है, समाज में फैली भेदभाव और असमानता की वजह से कई अबर हालत इतने बुरे हो जाते हैं कि मानव अधिकारों का हनन भी होने लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। इसका उद्देश्य क्या है? निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का समाप्त करना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की थीम है अचीव सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पिछले टॉप 5 का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 15 फरवरी, थीम बेटर जीवन रक्षा। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, जिसे हम लोग थीम बेटर जीवन रक्षा के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, थीम 50 मिलियन स्टेप फॉर एलिफेंट्स। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी। नेक्स्ट है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केरल 5 हमारा क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? ऑप्शन ए है इजुकी, जिसे हम लोग वागामोन के नाम से भी जानते हैं, और ऑप्शन बी है कासरकोड, और ऑप्शन सी है तिरुवंजुरपुरम, और ऑप्शन डी है वायनाग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इडुकी वागामोन। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। केरल राज्य का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? इडुकी वागामोन। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। केरल का पहला कारवां पार्क इजुकी जिले में स्थित है। एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाए। इस सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। कारवां के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत इसमें दो तरह के कारवां पार्ट होंगे। पहला मॉडल में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। पहला में क्या होगा? 2 लोगों की ठहरने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरे में 4 लोगों की फैमिली रह सकते हैं। पर्यटन कारवां में सोफा कम बेड, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल वगैरह रहेंगे। 6 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? तो पहला है जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में। ऑप्शन बी है विश्व बैंक, और ऑप्शन सी है बैंक ऑफ अमेरिका, और ऑप्शन डी है ड्यूस बैंक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में। मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि अमेरिका में स्थित है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक तरह की ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है। मेटावर्स सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का भविष्य है। यह एक 3D वर्चुअल दुनिया जहां लोग कैंसर लेंस और अन्य गैजेट्स का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं।
7 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 फरवरी, ऑप्शन बी है 17 फरवरी और ऑप्शन सी है 19 फरवरी और ऑप्शन डी है 18 फरवरी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, 19 फरवरी। 7वां मृत स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर सी को, 19 फरवरी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। हर साल 19 फरवरी को भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे इंग्लिश में SHC योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 SHC योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। और सेकंड हमारा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे इंग्लिश में HSC योजना का शुभारंभ किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SSC योजना के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, यह कार्ड मिट्टी के पोषक तत्व की कमी के बारे में वितरण प्रदान करेगा ताकि किसान उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को पूरक कर सके और पैदावार बढ़ा सके। यह योजना के देश के सभी किसानों को मृत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकार की सहायता के लिए शुरू की गई है। 8वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, 70वें वार्षिक बैंक प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 के किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सेकंड हमारा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया CBI, ऑप्शन सी है भारतीय बैंक संघ RBA और ऑप्शन डी है एशियान बैंक विकास बैंक ADB। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, भारतीय बैंक संघ। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। भारतीय बैंक संघ IBA ने 7वें वार्षिक बैंक प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए नेक्स्ट जैक बैंकिंग का जश्न मनाते हुए भारतीय बैंक संघ ने बैंकिंग उद्योग में उन बैंकों की तकनीकों और प्राथमिकों को मान्यता दी है जिन्होंने पिछले 1 साल में उच्च स्तर के नवाचार का प्रदर्शन किया है। साउथ इंडियन बैंक के इस योजना में सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। तो वर्ष 2021 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंकों के नाम, पहला है बड़ा बैंक खंड में बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है छोटे बैंक खंड में है दक्षिण भारतीय बैंक। विदेशी बैंक के क्षेत्र में है सिटी बैंक NA और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है बड़ौदा स्थानीय क्षेत्रीय ग्रामीण। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बैंक कौन सा है? बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। छोटे बैंक है जम्मू और कश्मीर बैंक और तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बड़ौदा स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण। 9 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पहला है अक्षय कुमार, दूसरा है MS धोनी और ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है शाहरुख खान। तो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा शाहरुख खान। गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहरुख खान। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मनोज तिवारी। कौन बने? मनोज तिवारी। दूसरा है एडिकेट स्टार्टेड कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पंकज त्रिपाठी। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? डीसा पटानी। भारत के सबसे ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम 24/7 रमीज कर्क सर्कल
के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋतिक रोशन। 10 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा केरल। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा केरल। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में केरल टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता है। पॉइंट नंबर दूसरा है, पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता है। और चौथा है संस्करण 70वां है। और ऑप्शन डी है आयोजन स्थल बीजू पर्यटक इंदौर स्टेडियम भुवनेश्वर। 11 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपाक्षिक अभ्यास को साउथ 20 किन दो देशों की जलवायु के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है अमेरिका और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन और रूस और ऑप्शन सी है भारत और जापान और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया और जापान। पॉइंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिका और बांग्लादेश। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे देख लेते हैं। बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना द्वारा एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया जाएगा। इस 6 दिन के द्विपक्षीय अभ्यास को प्रांत वायुसेना PACAF प्रायोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल कहाँ पर है? बांग्लादेश। 12 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यूनतम इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, शिक्षा मंत्रालय। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है। यह योजना देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। और सेकंड हमारा पॉइंट है, इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री बने। पॉइंट नंबर 3। 13 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डिग्नी इन आ इंडिया एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मोहन त्रिवेदी, ऑप्शन बी है सुमित्रा चौहान और ऑप्शन डी है रो खन्ना और ऑप्शन डी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, रो खन्ना। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो इसका क्या आ जाएगा? बिल गेट्स। और सेकंड हमारा पॉइंट है इंडिया अफ्रीका रिलेशनल चेंजिंग होरिजोन राजीव कुमार भाटिया। थर्ड हमारा पॉइंट है इंडिया डैट भारत कोलोनिया सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? जे साई दीपक। फेयरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी। फिफ्थ हमारा पॉइंट है द $10 ट्रिपल ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग। 14 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबाजी करेगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे।
पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। भारत 40 साल के इतिहास में पहली बार ओलंपिक समिति सन 2023 में मिजमेज करेगा। इस सत्र का आयोजन 2023 अगले साल मुंबई में किया जाएगा। 2023 में होने वाले इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को वैध 76 मतों में से 75 वोट मिले हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नदीधर बनता है। 15 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े बायो एनसीजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी है बीजिंग चीन और ऑप्शन सी है इंदौर मध्य प्रदेश भारत और ऑप्शन डी है दिल्ली भारत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश भारत। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो एनसीजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश के देवगुरिया चेनली ग्राउंड में किया गया है। और सेकंड हमारा पॉइंट है, यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनने वाला सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। इस प्लांट के प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी। इसके साथ ही 10 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार होगा। आज के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? चेतन घाटी। आर्थिक विकास संस्थान के निर्देशक कौन बने? चेतन घाटी। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? नेपाल। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने? रजनीश सेठ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है, केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? इजुकी। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन। सातवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां मृत स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी। 17वें वार्षिक बैंक प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? भारतीय बैंक संघ IBA। नौवां हमारा क्वेश्चन है, गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? केरल। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोट साउथ 2022 किन दो देशों की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? अमेरिका और बांग्लादेश। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। डिज्नी इन इंडिया एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रो खन्ना। नेक्स्ट है, साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबाजी करेगा? तो कौन करेगा? भारत। एशिया के सबसे बड़े बायो एजेंसी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज का डेली स्टैटिक जीके। साक्ष्यदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जे जॉनसन। दूसरा है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। तीसरा है, आकृति फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक क्या है? हर्ट्ज। चौथा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सोशल हार्मनी
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। 7वां है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 8वां है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी डेली अफेयर करंट की वीडियो मिलती रहेगी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मैं मिलता हूं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।